केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आपकी टोटल 13,404 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की भी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट के बारे में। जी हाँ, इसका जो रिक्रूटमेंट आपका आया था वो 2017 में आया था, 21 दिसंबर 2017 को। जो पूरा रिक्रूटमेंट स्टेनो का आपका कंप्लीट हुआ था, क्योंकि कंबाइंड रहता है, एग्जाम्स अलग अलग रहते हैं, तो ये आपका पूरा कंप्लीट होने में 11 महीने आप सभी को इस रिक्रूटमेंट में लगे हुए थे। अब यहाँ पे किस किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या चीज़ें रहती है, क्योंकि फॉर्म आपका 5 दिसंबर से भरने आप सभी के स्टार्ट हैं, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको भी जान लेनी चाहिए। तो लास्ट ईयर क्या था कि स्टेनो की 38 वैकेंसी थी, इस बार 54 है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लगभग 16 वैकेंसी आपकी ज़्यादा हैं, लेकिन इससे अगर देखा जाए तो कंपटीशन भी आपका कहीं ना कहीं इस बार बढ़ चुका है। लेकिन इसके बारे में हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10+2 मांगी हुई है। 80 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, हिंदी हो या आपका इंग्लिश हो, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें आपका एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में उसके पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अभी प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ हुई थी, उसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लो। एनवीएस के तरीके केवीएस में भी लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा ज्वाइनिंग तक, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न में। तो एग्जाम पैटर्न में आपका 100 मार्क्स का इसमें एक रिटर्न एग्जाम होता है, इसके बाद फिर आपका स्किल होता है, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लेकिन इसमें जो मेरिट बनती है वो आपकी बनती है जो 100 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम होता है वो। अब एग्जाम में क्या क्या आता है ये जान लीजिए कि एग्जाम में आपका टोटल 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है पार्ट 1 40 मार्क्स का, दूसरा पार्ट 2 60 मार्क्स का। पार्ट 1 में आपका क्या होता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब इसमें इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। साथ ही बात करें आपका पार्ट 2 जो कि 60 मार्क्स का होता है, उसमें आपका रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर और इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। 15-15 सेक्शन में आपके डिवाइड रहते हैं, तो ओवरऑल 100 मार्क्स का पूरा पेपर ये आपका रहता है। और इसमें अगर हम बात करें तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप सभी का रहता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप सभी की रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा स्किल में, तो स्किल आपका क्या रहता है कि ओवरऑल स्किल आपका 50 मार्क्स का यहाँ पे आप सभी का रहता है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका रहता है वो आपका 100 मार्क्स का रहता है। लेकिन ये जो स्किल टेस्ट का रहता है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब मिनिमम 40% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी जिस हिसाब से होती है उसी हिसाब से आपको मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मार्क्स अगर आप 40% के ऊपर अगर आप स्कोर कर ले जाते हो, मतलब 40 मार्क्स के ऊपर स्कोर कर ले जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन आपका कंफर्म है। और अगर आपने रिटर्न में मार्क्स अच्छे स्कोर किए, क्योंकि रिटर्न बेस्ड आपका पूरा एग्जाम रहता है। यहाँ पे 54 वैकेंसी आई हुई है। 5 दिसंबर से नोटिफिकेशन स्टार्ट है, 11 महीने लास्ट रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में लगे थे। लेकिन इस बार आपका कहीं ना कहीं आपका अगर 9-10 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में एक जॉब रहेगी 2023 के लगभग आपका एंड तक, या मान सकते हो कि 3rd क्वार्टर तक। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अप्लाई जरूर करें। बाकी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके धनंजय वाजपेयी को वहाँ ज्वाइन करके पूछ सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रीवियस ईयर पेपर को भी मैं आपका वहीं पर ही डाल दूँगा, ओके।